यहाँ की सीधी और तस्वीरें इस आपको दिखा वक्त रहे की हैं। सबसे अहम तस्वीर आपके सामने मौजूद है। कार्यकाल लगभग 15 वो महीनों तस्वीर का होगा। जिस पर आज हरियाणा के निगाहें एक यहाँ पर मध्यम टिकी हुई वर्गीय थी, किसान परिवार से क्योंकि आते हैं, जो आज दुनिया के ये सबसे शपथ यहाँ बड़े पर लेनी है, वो लोकतंत्र की कार्यभार यहाँ पर 14 न्यायपालिका महीने के का सर्वोच्च पद संभालना तक है, का जस्टिस सूर्यकांत जिसकी ये तस्वीर इस सफर वक्त तय कर सीधी रहे हैं। आपके सामने उनकी मौजूद है। उपलब्धियों से भरा रहा है उनका ये पूरा सफर। देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत आज शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। तो देश के 53वें सीजेआई होंगे जस्टिस सूर्यकांत। करीब 14 महीने का ये कार्यकाल और शपथ ग्रहण की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से शुरू हुआ। और ये तस्वीरें सीधी इस वक्त आपके सामने हैं, जहां जस्टिस सूर्यकांत का शपथ ग्रहण समारोह इस वक्त आपके आंखों के सामने। देश के 53वें सीजेआई के रूप में शपथ ग्रहण करने की ये पूरी प्रक्रिया आप देख रहे हैं, जिसमें सीजेआई के तौर पर 14 महीने का ये कार्यकाल यहाँ पर संपन्न होगा। 9 फरवरी 2027 को रिटायर्ड होंगे 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण समारोह में हालांकि शामिल भी हुए हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत। मैं सूर्यकांत, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से तथा मैं सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।
देश के 53वें सीजेआई के रूप में शपथ यहां पर ले चुके हैं जस्टिस सूर्यकांत। शपथ ग्रहण समारोह यहां पर आपके सामने, जहां 53वें सीजेआई के रूप में अब देश को जस्टिस सूर्यकांत मिले हैं। उन्होंने ये पदभार संभाला है। अभी अभी आपने शपथ भी देखी, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें इस पद की शपथ दिलाई। 14 महीने का ये कार्यकाल है। 9 फरवरी 2027 वो तारीख, वो महीना, वो साल जब वो अपने पद से रिटायर होंगे। लेकिन फिलहाल उन्होंने इस पद की शपथ यहाँ पर ली है और 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश शपथ ग्रहण समारोह में इस वक्त शामिल हैं, जिनकी तस्वीरें भी आपके सामने। दिग्गजों से ये पूरा हॉल इस वक्त लबरेज है। भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस के चीफ जस्टिस अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज करवा रहे हैं। नेपाल, श्रीलंका के चीफ जस्टिस भी मौजूद हैं। देखिए, जस्टिस सूर्यकांत के परिवार के सदस्य भी इस सबसे बड़े मौके पर उनके साथ है, जहां पर कहा जा सकता है कि उन्होंने शपथ ले ली है। 1984 में हिसार की जिला अदालत से जस्टिस सूर्यकांत ने अपने कानूनी सफर को तय किया और शुरुआत यहां पर की। 1985 ये वो साल रहा जब चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस उन्होंने शुरू की। और आज उस पल को, उस सफ़र को याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि देश के 53वें सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने इस पद की शपथ यहाँ पर ली है और 14 महीने का ये पूरा कार्यकाल है। हालांकि 2000 ये वो साल रहा जब देश के सबसे युवा एडवोकेट जनरल वो बने। समापन किया जाए। तो जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें सीजेआई के रूप में शपथ ले चुके हैं। संवैधानिक प्रक्रिया का ये सबसे अहम हिस्सा जो इस वक्त आपने देखा, सीजेआई के रूप में 14 महीने का ये कार्यकाल अब से शुरू हो चुका है इसी क्षण से। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर न्यायमूर्ति और वो तारीख भी आपको बता दें, 9 फरवरी 2027 जब जस्टिस सूर्यकांत रिटायर होंगे। लेकिन इस बीच देश के 53वें सीजेआई के रूप में उन्होंने ये शपथ ली है। एक ऐतिहासिक क्षण है जस्टिस सूर्यकांत का वो शपथ ग्रहण समारोह, जिसमें देश के 53वें सीजेआई के तौर पर उन्हें नियुक्त कर दिया गया है और पूरी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उन्होंने शपथ ग्रहण यहाँ पर लिया। 14 महीने का ये कार्यकाल है। 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे। लेकिन इस बीच आप देखिए 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा यहां पर बने। भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस के चीफ जस्टिस मौजूद रहे। नेपाल, श्रीलंका के चीफ जस्टिस मौजूद हैं। जस्टिस सूर्यकांत के परिवार के सदस्य भी समारोह में शामिल हुए हैं। 1984 के में हिसार की जिला अदालत से जस्टिस सूर्यकांत ने अपने सफर की शुरुआत की, अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद आगे बढ़ते चले गए और चंडीगढ़ में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू की। और 2000 तो सबसे अहम साल उनकी जिंदगी का रहा जब देश के सबसे युवा एडवोकेट जनरल वो नियुक्त हुए। एक मिसाल कायम की, एक आदर्श बनकर वो उभरे और वहीं पर साल 2001 में सीनियर एडवोकेट के रूप में उन्होंने अपने कार्यकाल को यहाँ शुरू किया। 2004 ये वो साल रहा जब पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में वो जज बने। एक बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने यहां पर बखूबी निभाई। साल 2018 जब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वो बने और 2019 में तो सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए।